राजधानी दिल्ली में जहां पिछले 22 दिनों से नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो है भूख हड़ताल चल रही है और कल सोनम वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठा लिया और अस्पताल में एडमिट करा दिया। वहीं आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 21C के रहने वाले स्टूडेंट पंशुल बंसल ने नीट यूजी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। पंशुल ने 720 में से 715 नंबर हासिल किए हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वह पहले टॉपर बने हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। पंशुल की मां एक बड़े समाचार संस्थान में जो है सचिव के रूप में काम करती हैं। वहीं उनके पिता संजीव कुमार बंसल जो हैं उद्योगपति हैं और अब वह यानी कि पंशुल दिल्ली के एम्स में MBBS करना चाहते हैं और इसके बाद जो है न्यूरो सर्जरी या कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो सुनते हैं पंशुल बंसल का क्या कहना है। पंशुल, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस लेवल तक आने के लिए? सर वैसे तो मैं अराउंड दिन में 6 से 7 घंटे पढ़ता था और बाकी टाइम में अपना बाकी एक्टिविटीज़ भी करता था, हॉबीज़ जैसे मेरा पियानो प्लेइंग है, क्यूबिंग वगैरह। मतलब मैंने मेहनत डेफिनेटली करी है, बट ऐसा नहीं कि मैं सारा दिन पढ़ते रहता था 10-15 घंटे। मैं लाइक 7 आवर्स मैक्सिमम पढ़ता था दिन में। तो कब ये डिसाइड किया कि मुझे नीट मतलब मुझे मेडिकल लेना है, मुझे नीट क्लियर करना है? ये मेरा डिसाइडेड तो 5th में ही हो गया था। मतलब 5th में ही था कि एक तो साइंस अच्छी लगती थी और स्पेशली बायोलॉजी, और फिर बाद में मन भी था चलो एक मतलब बहुत ही नोबल प्रोफेशन है तो इसमें मन था कि इसमें जाएंगे। जिस तरीके से नीट का पेपर पिछली बार हुए फिर उसके बाद में रद्द हो गई पेपर, तो किस तरीके की चीज़ें रही जो है? इनिशियली थोड़ा सैड था और मतलब थोड़ा रोया भी था मैं एक्चुअली, पर बाद में जब 1-2 घंटे बाद ठीक है हो गया तो चेंज नहीं कर सकते थे, तो मैंने सोचा चलो 1-2 महीने और पढ़ लेते अगर 2 साल पढ़ाए तो। जिस तरीके से रहा तो जो है फादर का मदर का परिवार का किस तरीके से सहयोग रहा, मतलब फैमिली का सपोर्ट किस तरह से था? फैमिली मतलब बेसिकली मोटिवेशन रखते थे और मतलब ऐसे मतलब स्ट्रेस नहीं आया, तो मतलब प्रेशर भी नहीं करते थे मेरे को कि मतलब अच्छा करना है। बस बोलते थे अपना 100% देके आना और रिजल्ट अपने आप आएगा, अच्छा आएगा। क्या कहीं ना कहीं परिवार का दबाव भी रहा पढ़ाई को लेकर के आपके? नहीं, कभी नहीं रहा, नेवर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से और भी आज जो है बच्चे पेपर आज पढ़ाई कर रहे हैं नीट को लेकर के, क्या मैसेज देना बहुत सारे चाहेंगे? बच्चे स्ट्रेस में स्ट्रेस रहते हैं, में भी उस बात रहे का हैं। स्ट्रेस लेते हैं पढ़ाई का या एग्जाम का, हाँ उनको क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब स्ट्रेस लेना तो इज लाइक वेस्ट। मतलब आप क्यों ही लोगे स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से आपके पास परफॉर्मेंस खराब ही होगी, अच्छी नहीं होगी। तो आप बस ऐसे सोचिए कि मैंने 2 साल अच्छी तरह मेहनत करी है, जो आपने करी ही होगी, और फिर बस आप अपना ये सोचिए कि मैंने अगर 100% अपनी पूरा 100% दिया है तो मेरा अच्छा रिजल्ट आना चाहिए और मैं बस पेपर दे कर लूँगा। अब फर्दर फ्यूचर क्या प्लान है आपके? मोस्ट लाइकली मैं सर्जरी में जाऊँगा और फिर बाद में सुपर स्पेशलाइजेशन लाइक ऑर्थोपीडिक्स अच्छा होता है, कार्डियो और न्यूरो सब अच्छे होते हैं। मतलब बाद में स्ट्रीम चूज हो जाएगी। अभी आपके पास सेंट्रल मिनिस्टर पहुंचे, आपके एरिया के MLAs हैं, उन्होंने आपको आईफोन भी गिफ्ट किया। हाँ जी। क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत धन्यवाद। पंशुल, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा रहा आपका 2 साल की जर्नी में? स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स सारे, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, मतलब स्ट्रॉन्ग भी थी काफ़ी केमिस्ट्री मेरी। ओके, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी और फिजिक्स अच्छी लगती थी। नीट के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बायो तो मतलब आप मेमोरी ज़्यादा होती है, पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वरना तभी आपका फुल स्कोर आएगा। ऐसा जो नीट 2 का पेपर हुआ वो काफी डिफिकल्ट था, इसकी वजह से आपको एज भी मिला? डेफिनेटली हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कारण मेरे को एज मिला उसके अंदर। फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने के कारण एज मिला आपको? हाँ। और बायो में मेरा बस वही, बायो में एक गलत था, पर मेरी बायो भी काफ़ी अच्छी लगती है और स्ट्रॉन्ग थी मेरी बायो भी। तो बायो का क्वेश्चन आपने चैलेंज किया था, इसके बारे में क्या कहोगे आप? बायो का क्वेश्चन वो एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन था। वो एक्चुअली पहले भी जब आंसर आया था तो एक्चुअली उस क्वेश्चन के 2 आंसर होने चाहिए थे। तो पहले भी वो क्वेश्चन आया था PYQ में, तो जब उन्होंने तब आंसर माना था, उन्होंने अभी फिर से नहीं माना था, पर चलो कोई बात नहीं। 715 इज ऑल्सो वेरी गुड स्कोर। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपने पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो वही आंसर आपने इस बार भी डाला था? बिल्कुल बिल्कुल, इसके क्वेश्चन के 2 सही आंसर थे, पर NTA ने सिर्फ NCERT वाला माना, क्योंकि दूसरा एक्सप्लिसिटली NCERT में नहीं लिखा हुआ था। तो पंशुल, NCERT करना जरूरी है आप कहेंगे अब ये? बिल्कुल बिल्कुल, NCERT तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए करना जरूरी है, इवन फॉर फिजिक्स। कितनी बार NCERT पढ़ी आपने? पूरे 2 इयर्स में मैंने कम से कम 7 और 8 टाइम्स तो कर लिया होगा पूरा NCERT। 7 to 8 टाइम्स, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी? बायो और केमिस्ट्री तो आई एम श्योर, पर फिजिक्स थोड़ी कम हो गई। आई थिंक फिजिक्स लाइक 3 to 4 टाइम, आई गेस। कोई किताब बताइए बायो की जो अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकते हो, जूनियर्स को? The only book that I would recommend other than NCERT is like PYQ book and max to max some coaching modules. NCERT and PYQ and कोचिंग बुक। Yeah, केमिस्ट्री that's के लिए 3 किताबें बताइए जो आपने पढ़ी अपने 2 साल के करियर में। सारी NCERT,
पीवाई क्योंकि जेई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे सॉल्व एंड जस्ट कोचिंग मॉड्यूल्स आल्सो, दैट्स आपने जेई मेंस भी किया? जेई मेंस भी दिया था मैंने, यस 99.5% है। 99.5 परसेंटाइल इन जेई मेंस? यस। आप नीट कैंडिडेट है, आपने जेई मेंस दिया? हाँ, दैट वाज जस्ट फॉर लाइक अ मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस हो जाए मेरे को, मेरा मतलब स्कोप पसंद है कि मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है कि नहीं। फिजिक्स के लिए आखिरी कोई टिप, फिजिक्स के लिए कोई 3 किताब बता दीजिए बच्चों के लिए। फिजिक्स में भी आई वुड रिकमेंड कि आप ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, अगर आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए और बिल्कुल मतलब जैसे कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं फिजिक्स में, तो आप उसके लिए HCV के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर सकते हैं, और अगर आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट डिटेल में जानना है तो रेजनिक हॉलिडे कर सकते हैं। बाकी NCERT PYQs तो आपको डेफिनेटली करने ही होंगे। बड़ी अचीवमेंट है बेटे के लिए सब। सर सबकी मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, उनके बच्चे की मेहनत है, और सबसे ज़्यादा हमारे बिहार जी की कृपा है। तो ये तीनों का जब संगम होता है तो अच्छा रिजल्ट आता है, तो वही हो गया। उसकी मेहनत को इसमें इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ जी। आपके लेवल पे किस तरह से पंशुल को आप गाइड करते थे या किस तरह से मोटिवेट करते थे? गाइडेंस इसकी मतलब सर, इसकी क्लासेस टाइम पे कराना, क्लासेस कोई बच्चे की छूटी नहीं आज तक, इसके एग्ज़ाम सारे टाइम पे कराने, कोई इसको देखना, बच्चे की हेल्थ देखनी, कि अगर बच्चा बीमार रहेगा तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, पीछे हो जाएगा, अगर बच्चा टाइम पे नहीं पहुंचा तो भी प्रॉब्लम, एग्ज़ाम इसके सारे, इसकी एग्ज़ाम की एनालिसिस करना, कि नंबर कम आए हैं तो क्यों आए हैं, कहाँ क्या गलती हो रही है, कैसे इम्प्रूव कर सकता है। तो हालांकि मैं कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन से अपनी, कि भाई ये चीज़ तेरे लिए अच्छी है, ये ख़राब है, तो ये तू कर, ये मत कर, इतना बोलते थे बस इसको। फरीदाबाद में रह के दिल्ली में स्कूलिंग कराना कैसे ये पॉसिबल? सर ये स्कूल कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, ये सिर्फ करीबन जाने में इसको सिर्फ 20-25 मिनट लगते हैं। तो वो सुबह जाते थे तो पता ही नहीं चलता था, 20 मिनट में आ जाता था, और इसकी कोचिंग भी वहीं पर ही है, बिल्कुल सामने है स्कूल के, इसलिए हमने इसको वहाँ पर एडमिशन दिलवाया था। तो आप क्या किस तरह का फ्यूचर देखते हैं इसका? फ्यूचर सर बहुत बिहार जी की कृपा होगी तो बहुत ब्राइट रहेगा बच्चा, और शुरू से ही बहुत डिसिप्लिन है बच्चा। जितना भी इसने पढ़ाई करी डिसिप्लिन से करता था, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आज पढ़ लिया अच्छे नंबर आ गए तो कल छोड़ दिया, खराब आ गए तो ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो मेडिकल लेना है ये आपने ही बच्चे के दिमाग में डाला? नहीं, मैंने तो कहा था पढ़ाई मत कर, मैंने तो मेडिकल नॉन मेडिकल की बात ही नहीं करी, मैंने तो पहले क्वेश्चन पूछा था पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। एजुकेशन कैन बी अ पासपोर्ट टू सक्सेस बट इट्स नॉट अ गारंटी फॉर सक्सेस, राइट? तो वो तो बच्चे के अंदर होता है, मैंने कुछ नहीं कराया, ये सब जो टॉप ऐसे अपने मुनीश सर हैं, ये है, इनके अंदर पैदाइशी सॉफ्टवेयर ऊपर से फिट होके आया है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, इन्होंने भी IIT किया तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते होंगे, ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता है। ये ना मिथ है लोगों के अंदर कि बच्चे हमारे जो बहुत टॉपर होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो टॉपर ज़्यादा नहीं पढ़ते, कम पढ़ते हैं, उनको सिर्फ एक पॉलिशिंग जरूरत होती है, जो कोचिंग जैसे एलन है या सर हैं वो उनको पॉलिश कर देते हैं। लेकिन लोग ऐसे समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता, उनको सॉफ्टवेयर भगवान ने उनको फिट करके भेजा होता है। तो हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, मैं तो ये कहता हूँ, वो टैलेंट आपको रिकग्नाइज करना है, और जो वो टैलेंट है उसके अंदर उसको भेजना चाहिए, किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए कि ये बच्चा ये कर रहा है। आजकल तो जो IPL खेलता है वो भी बहुत करोड़ों कमाता है, जो दुनिया भर के, किसी को सिंगिंग का है, किसी का आर्टिस्ट है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, तो हर एक बच्चा वो भगवान ने एक टैलेंट दिया है, लेकिन वो टैलेंट पहचानने की बात है और उस चीज़ में उसको पुश करना चाहिए। तो मैंने इससे पूछा कि पढ़ना, कहता है मैं तो आराम से डॉक्टर बन सकता हूँ पापा। मैंने बहुत ही इसको बोला मैथ्स ले ले, इंजीनियरिंग कर ले, नहीं, कहता नहीं करना। मैंने कहा ठीक है मत कर, कहता मैं ये काम आराम से कर लूँगा। सर कौन सी क्लास से तैयारी शुरू? 7th का कर लिया था, 11th में 12th का कर लिया था, और थोड़ा सा इसको हमने अपने लेवल पे ही, मतलब 8th क्लास में ही थोड़ा सा हाई लेवल का, एडवांस लेवल का पढ़ा दिया था, जितनी जरूरत है मैथमेटिक्स वगैरह। तो सर मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं था जितनी जरूरत है इसको, मतलब थोड़ा सा, मतलब, और मैं टेक्निकल में चले जाऊंगा तो थोड़ा सा इसको, मतलब 11th का जो सब फिजिक्स के लिए जितनी जरूरत है, कैलकुलस वगैरह या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या वेक्टर्स वगैरह, वो हमने इसको करा दिए थे। सर ये जो जेन जी के पेरेंट्स हैं उनके लिए एक टिप दे दीजिए। बच्चे को पुश नहीं करना है, बच्चे को पुश नहीं करना है कभी भी। उसको ना ये नहीं कहना है कि यार तेरा उस बच्चे के नंबर आ रहे, तेरे क्यों नहीं आ रहे, या वो बच्चा टॉप कर रहा है, तू क्यों नहीं कर रहा। वो कुछ और चीज में अच्छा होगा, वो उसको देखना है क्या चीज अच्छी है उसकी, सारा दिन उसको पुश नहीं करते रहना है, ये बात है।